4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये दूसरा जैसे हमने इस सवाल में किया था, x² का जो गुणांक था उसका गुणा 1 था और जो संख्या थी उसका आपस में गुणा कर दिया था। वैसे इसका करेंगे, इसमें s² है तो s² का गुणांक क्या है, 4 है। 4 जो संख्या क्या है 1, 1, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो हम 4 के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 2 एकम 2 होता है। अब हमें जो गुणनखंड है इनका गुणनखंड 2 और 2 है, इन जो संख्याओं का हमें गुणा करने पर 4 आने चाहिए और जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए। अगर हम 2 दूनी 4 करते हैं तो 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या 4 आएगा, नहीं आएगा। तो हम करेंगे 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आ रहा है 4, तो यानी ये सही है। तो हम इस 4 की जगह ये 2 प्लस 2 लिख देंगे। तो 4² माइनस का माइनस, ये 4 की जगह ब्रैकेट में लगाकर 2 प्लस 2 लिख देंगे, s का s प्लस 1। अभी 4s² माइनस का अंदर गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, s का दोनों में गुणा होगा, इसमें भी इसमें भी, तो इसमें s इसके साथ आ जाएगा। माइनस का प्लस में तो माइनस, s का 2 का 2 और 2 में s का गुणा होगा 2s प्लस 1। इतना हो गया। हम 2 जोड़े बना लेंगे 2 2 की। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, इसको तोड़ेंगे जैसे हमने यहाँ पर तोड़ा था ना, इसमें तोड़ा था अलग से, उसमें तोड़ा था, ऐसे इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 गुणा 2 हो जाएगा ये, और ये s गुणा s हो जाएगा। तो हम इसमें से 2 निकाल लेंगे कॉमन और s निकाल लेंगे, तो इसमें से 2 निकल जाएगा और एक s निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा और एक s बचेगा। और माइनस, क्योंकि इसमें से जो जोड़े बनाए थे इसमें से 2s निकल गया तो इसमें से भी 2s निकल जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस उल्टा हो रहा, क्या मानना चाहिए, जैसे यहाँ पर था ना प्लस माइनस, तो हमने यहाँ पर प्लस ही लगाया, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक नहीं हो रहा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, क्या एक में से यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, एक ही निकलेगा। तो यहाँ पर 2s बचेगा माइनस 1, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस का हो जाएगा ये, और ये प्लस का था इसलिए माइनस का हो जाएगा। ये दोनों बराबर आ रहा है, हमने माइनस इसीलिए लिया कि ये दोनों बराबर हो जाए, नहीं तो चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। हम इसको एक बार लिख लेंगे जो ब्रैकेट में है, -1 जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख लेंगे, -1, 2s - 1। अब जो दोनों ब्रैकेट हैं इसको 0 के बराबर कर लेंगे, तो ये 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा और ये 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो जो गुणा या भाग में है या पहले तो जो माइनस प्लस में उसका पक्षांतर करेंगे, तो माइनस या प्लस में, माइनस में है ये तो इसका पक्षांतर करेंगे, तो 2s इसका पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब गुणा में या भाग में, गुणा में है तो आप गुणा का पक्षांतर करेंगे, गुणा में है 2 है, गुणा में 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 गुणा में, इसलिए भाग में चला जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, एक ऐसे मान इसका मान ऐसा ही है, क्योंकि ये सेम ही है तो ये भी ऐसे ही होगा। तो 2s - 1 का पक्षांतर तो 1, 2 का पक्षांतर 1/2, तो ये 2 मान हो गए हमारे s के, तो यही हो जाएंगे हमारे शून्यांक क्या होंगे 1/2, 1/2, ये हमारे 2 शून्यांक हो गए। अब हमें a और b और c का मान निकालना है इसमें से, तो हम द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे। द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे तो क्या होगा, तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमारे जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था ना, ए और बी सी के मान निकाले थे, यहाँ पर निकाले थे ए और बी और सी के मान, ऐसे ही हमें निकालने हैं। द्विघात बहुपद हमारा क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो हमें जो x² का पद है इसको s² के पद के बराबर करना है, लेकिन एक बार यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है s है और यहाँ पर x है, तो हमें ये x नहीं लिखना है, इसी के जैसे लिखना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में s दिया है तो s लिखना है यहाँ पर, अगर यहाँ पर a दिया है तो हमें a लिखना है, वही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो हम s² के बराबर as² के बराबर यहाँ पर s² का पद कर देंगे 4s², तो s² से s² कैंसिल, ये बराबर हो जाएगा 4। ऐसे ही bs, तो यहाँ पर s का पद क्या है -4s,
-4s, तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर -4 हो जाएगा। ऐसे सी के बराबर जो सी का पद है 1 है बराबर 1 हो जाएगा, तो सी बराबर हमारा 1 ही रहेगा। तो हमारे ABC के मान निकल गए हैं। अब हम दो फॉर्मूले लगाएंगे शून्यांक जांच करने के लिए। पहला फॉर्मूला होता है शून्यांकों का योग। तो हमने यहाँ पर लिखा था ना, ये लाइन लिखी शून्यांकों का योग, हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अगर आपको लाइन ही लिखनी है आप लाइन ही लिखो, तो मैं शॉर्ट में लिखूँगा थोड़ा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये शॉर्ट में नहीं है, फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हैं। शून्यांकों का योग की जगह ये लिख लो, क्या है शून्यांकों का योग हमारा b बटे माइनस b बटे। तो शून्यांकों का योग एक तरह से आप ये समझ सकते हैं अल्फ़ा बराबर है 1/2 कॉमा बीटा बराबर है 1/2। यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फ़ा बराबर है 1/2, बीटा बराबर है 1/2। इससे तो अल्फ़ा की जगह 1/2 किसी को ही मान सकते हैं अल्फ़ा बीटा, प्लस बीटा क्या है 1/2 बराबर माइनस तो माइनस बी का मान क्या है -4, तो एक ब्रैकेट में -4 लिख लेंगे, ए का मान 4 है। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो जो हमारा नीचे संख्या रहती है उनको नहीं जोड़ते हैं, वो वही संख्या आ जाती है, और 2 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4/4, 2 में से 2 गए तो 1 बचा, 4 में से 4 गए 1 बचा, तो हमारा ये एक निकल गया। अब दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, क्योंकि हमने शून्यांक का ये मान है अल्फ़ा प्लस बीटा, हम ये लाइन ना लिख कर शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा लिख देंगे। आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इंटू की जगह मैंने डॉट लगा दिया, लगा सकते हैं, इंटू भी लिख सकते हैं, c/a, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो अल्फ़ा का मान क्या था 1/2, यहाँ पर जैसा था अल्फ़ा का मान हमने 1/2 लगा, ऐसे इंटू है तो गुणा बीटा का मान 1/2 बराबर c का मान क्या है 1 है बटे a का मान क्या है 4 है। अब हम 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, बटे 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, बराबर 1/4 का 1/4। ये हमारी दूसरी जांच हो गई और दूसरे का आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है और ये दोनों भी आंसर है। अगले क्वेश्चन के हल अगली वीडियो में।